हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतेह सीरीज का डे 24 होगा और आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स यदि इशू किए जाते हैं तो क्या क्या अकाउंटिंग की जाती है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपके जो भी पूछे जा सकते हैं, आप पूछे गए हैं, सभी को इंक्लूड किया गया है। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट और हमें उस टारगेट पर पहुंचना है ताकि हम आपसे लाइव क्लास ले सके। तो हमें नीड है आपके एक थंब इम्प्रेशन की, बस आप थंब को प्रेस कीजिए और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आपका कोई लॉस नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेस ऑफ प्राइस ऑफ अ डिवेंचर ओवर इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड। देखिए, अगर हम डिवेंचर की बात करें यहाँ पर तो डिवेंचर पहली बात तो क्या होता है, ये हमारी डेप्ट फंड होता है, मतलब बोरोड फंड होता है। ठीक है, डिबेंचर्स जो होता है हमारा, ये क्या होता है, बोरोड फंड होता है और इसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में शो करते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही थी कि डिबेंचर जो है वो है तो 100 रुपीज का, मान लेते हैं डिबेंचर है तो 100 रुपीज का, तो इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसको जो इशू किया जा रहा है, जो इशूड एट, अगर इसको इशू किया जा रहा है तो वो कितने में इशू किया जा रहा है, उसको बोलेंगे इशूड एट। इशूड एट तो कितने में इशू किया जाता है, मान लेते हैं 105 में। तो ये जो 5 रुपीज फालतू लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये जो ज्यादा रुपीज लिए जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द इट्स प्राइस। प्राइस से जो ज्यादा लिया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे प्रीमियम। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम। तो ना डिस्काउंट ना पार, ये होते हैं प्रीमियम। ठीक है, अगर देखिए ये जो होता है इसको तो बोलते हैं, अगर 100 रुपए का डिबेंचर 100 में ही इशू किया जाए तो इसको तो बोलते हैं एट पार। अगर आपका फेस ज्यादा पर इशू किया जा रहा है तो इसको बोलते हैं एट प्रीमियम। और अगर कम पर इशू किया जा रहा है तो इसको बोलते हैं, जैसे 90 पर किया जा रहा है, अगर कम में इशू करें तो इसको बोलते हैं एट डिस्काउंट। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि अगर शेयर की बात करें तो शेयर आपके डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो डिवेंचर होते हैं, डिवेंचर को आप इशू कर सकते हैं किस पर, डिस्काउंट पर। दूसरा, डिवेंचर के आगे लिखा होता है परसेंटेज, और 9% डिवेंचर, 6% डिवेंचर, ये जो होती है ये होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी आपको याद रखना है। तो सही ऑप्शन आपका क्या था, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर रिकॉर्डिंग द इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोल्ट्रल सिक्योरिटी बाय द जर्नल एंट्री अकाउंट इज डेबिटेड, पूछ रहे हैं। तो यहाँ कोल्ट्रल, अगर कोल्ट्रल के कोल्ट्रल सिक्योरिटी के लिए डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है। देखिए, अगर कोल्ट्रल सिक्योरिटी की बात करें तो मान लेते हैं आप जो है 10,000 रुपए का लोन ले रहे हैं बैंक से। ठीक है, आप लोन ले रहे हैं बैंक से और इसके लिए आपने क्या किया है कि बैंक में कुछ एसेट अपनी गिरवी रख दी है। ठीक है, कोई एसेट आपने गिरवी रख दी है। ठीक है, जो मेन एसेट रखी गई है उसको प्रिंसिपल एसेट या प्राइमरी एसेट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी हो सकती है वो 60,000 की थी, लेकिन बैंक कह रहा है नहीं, हमें कुछ और भी चाहिए एज सिक्योरिटी, तो आप अपने डिबेंचर भी उसको गिरवी रख सकते हैं। तो आप डिबेंचर देखिए, मेन क्या थी, आपकी एसेट थी, लेकिन उसके साथ क्या दे रहे हैं, डिबेंचर। तो ये सहायक सिक्योरिटी है। ठीक है, सेकेंडरी सिक्योरिटी है, इसको क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी सिक्योरिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पर केस क्या बनता है, ये बनता है अगर आप लोन वापस कर दोगे तो बैंक आपके डिबेंचर आपको दे देगा, और अगर आप लोन नहीं देते हो तो डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर को उसको अधिकार होगा किसी और को बेचने के लिए, बैंक को, अगर आप उसका लोन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अभी पता नहीं है कि आपके डिबेंचर गए हैं या नहीं गए हैं, तो आप क्या करते हैं इस केस में, आप एंट्री पास करते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, आपके डिबेंचर गए हैं किस में, सस्पेंस अकाउंट में गए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें डेबिट क्या होता है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट कर देते हैं। ठीक है, और जब ये वापस आएंगे तो आप इसकी अपोजिट एंट्री कर देते हैं। ये तो हुई अगर जनरल एंट्री करा रहा है, वैसे इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर करनी है तो दूसरा मेथड ये है कि डिबेंचर इशू, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो
और टू डिवेंचर अकाउंट। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आ लिमिटेड परचेज द एसेट फॉर बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने, एक कंपनी ने बी लिमिटेड से एसेट खरीदी है, और एसेट कितने की है? 8,10,000 रुपए की। ए लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर। मैंने कहा था ना 10% डिवेंचर नाम होता है, और ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इन डिवेंचर पर जो ब्याज दिया जाएगा वो 10% होगा। तो ए लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। एक डिवेंचर कितने का? 100 का, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% against the payment. The number of debenture received by B Limited will be। तो जो डिबेंचर इशूड किए जाएंगे, पहली बात तो यहाँ पर कौन इशू कर रहा है? ए लिमिटेड ने परचेज किए, तो ए लिमिटेड ही कर रही है। तो यहाँ पर पहली बात तो ए नहीं, यहाँ बी नहीं, यहाँ पर क्या होगा आपका? ए होगा। ठीक है, तो इसको पहले करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। हम्म, आपका यहाँ क्या होगा? ये ए होगा। ए लिमिटेड ने किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। तो ए लिमिटेड, बताइए कितने कितने डिबेंचर इशू किए जाएंगे? तो पहले ये देखिए उसने कितने का खरीदा है? 8,10,000 रुपए की एसेट खरीदी है। ठीक है, तो ये पेमेंट करना पड़ेगा, और आपका डिबेंचर है कितने का? 100 रुपए का। लेकिन आप कितने में दे रहे हो? आप दे रहे हो 10% छूट, मतलब 90 रुपए में। तो आप 90 से डिवाइड करके देखेंगे कि भाई कितने डिबेंचर आएंगे आपके 8,10,000 में। जीरो से जीरो कट जाएगी, और 9 9 जा 81, तो आपके कितने हो जाएंगे? 9 9 जा 81, और 30 ऐसे ही आ जाएंगे। इसका मतलब 9,000। 9,000 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 9,000 क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हेन द डिबेंचर आर इशूड एट अ डिस्काउंट। जब डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं डिबेंचर, बट आर रिडेम्बल एट पार। लेकिन उनको जब आप वापस करोगे पैसा, तो आप पार पर ही कहो करोगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड एट द सेम अमाउंट। तो सेम अमाउंट से कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? देखिए, अगर आप डिस्काउंट पर तो इशू कर रहे हैं, और वापस करेंगे रिडेम्बल एट पार पर, तो एंट्री क्या बनाएंगे? देखिए सिंपल, आपकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और टू में क्या करेंगे? ये तो इशू करने के टाइम है। और टू टू क्या हो जाएगा आपका? टू हो जाएगा आपका डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, पहली बात तो ये करते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या करते हैं फिर? अब इसी की ड्यू करने की एंट्री कर रहे हैं, तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट साथ में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, वो भी डेबिट होता है। और टू क्या करते हैं? टू यहाँ पर आ जाता है आपका जो भी परसेंटेज हो, परसेंट डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर कब करेंगे ऐसा? देखिए, जब आप डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, लेकिन वापस एट पार पर करेंगे। तो यहाँ पूछा है, बताइए कौन सा अकाउंट डेबिटेड किया जाएगा? तो देखिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट किया जाएगा। पक्की सही बिल्कुल। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर नहीं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट का सही होगा। प्रीमियम, प्रीमियम का नाम नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं। तो क्या होगा आपका? डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट जो है, ये भी आपका डेबिटेड किया जाएगा यहाँ पर। तो सही ऑप्शन है आपका इशू ऑफ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये आप क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ी थ्योरी भी। यहाँ पर कहा गया कि आयुष लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000। 10,000 एप्लीकेशन मांगी है, मतलब शेयर डिवेंचर जो इशू करने हैं वो 10,000 इशू करने हैं। डिवेंचर का नाम है 12% डिवेंचर, और कह रहे हैं ऑफ द 100 ईच टू बी इशूड एट अ सर्टेन प्रीमियम। ठीक है, कुछ प्रीमियम भी था। प्रीमियम यहाँ नहीं बताया है कि कितने प्रीमियम पर वो इशू किए गए हैं, बट प्रीमियम पर किए गए हैं। और जो उनको रिपेबल करना है, वापस करना है 5 साल बाद, वो भी प्रीमियम पर ही करना है, वापस भी फालतू में ही करना है। तो फुल अमाउंट जो था पेबल एप्लीकेशन पर ही एक साथ ही पैसा आ रहा है। एप्लीकेशन रिसीव्ड की गई है 14,500 डिबेंचर, लेकिन कंपनी ने क्या मेड किया है? प्रोरेटा अलॉटमेंट मेड किया है, मतलब कंपनी 10,000 ही देगी, बेशक एप्लीकेशन कितनी भी आई हो। एट द टाइम ऑफ द राइटिंग ऑफ, जैसे ही ये लॉस होता है, क्योंकि लॉस क्या है? आपका वापस करने का लॉस। तो इसको राइटिंग ऑफ जब इसे किया है, तो इसके लिए जो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट था, उसको 20,000 से डेबिट किया गया। तो पूछ रहे हैं, बताइए किस रेट प्रीमियम की क्या रेट थी जिस पर डिबेंचर इशूड किए गए हैं?
तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉस होता है, देखिए क्वेश्चन को समझिए। अगर डिबेंचर है 100 रुपए का, ठीक, और आप इसको इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम पर, ठीक है। एक तो ये बात हुई, प्रीमियम पर मतलब 100 से ज्यादा पर कर रहे हैं। अब कितने में कर रहे हैं वो आपसे पूछा है। दूसरा, अब आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि इनको जब वापस किया जाएगा तो वो 5% प्रीमियम पर होगा, ठीक है। मतलब आप जब वापस करेंगे, अपने डिबेंचर सर्टिफिकेट वापस लेंगे और उस पब्लिक को पैसा वापस करेंगे, तो आप 105 रुपये देंगे एक डिबेंचर के वापस, ठीक है। तो इस लॉस को, ये जो 5 रुपए का लॉस है, ये कितने शेयर पर है? 10,000 शेयर पर है ये लॉस। तो कितना लॉस हो गया? टोटल टोटल लॉस हो गया यहाँ पर 50,000 का, ठीक है। 50,000 का लॉस। अब इसको कहाँ से रिटर्न ऑफ किया जाता है, कहाँ से पूरा किया जाता है, ये बात समझने की है। तो कंपनी जिस साल ये लॉस होता है उसी साल इसको रिटर्न ऑफ करती है। और कहाँ से रिटर्न ऑफ करती है? सबसे पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम से। सबसे पहले कहाँ से करेगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, ठीक है। इसको डेबिटेड करती है अगर इसमें बैलेंस होता है तो। अगर नहीं होता है या कम होता है, उसके बाद ये कहाँ से लेते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इस लॉस को पूरा किया जाता है, ठीक है। ये भी डेबिट होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और टू क्या करेगी? टू कर देती है इसको, जो था आपका लॉस या डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जो डिवेंचर को इशू करने में लॉस हुआ था उसको पूरा कर लेती है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना पैसा निकाला है? यहाँ से ले रहे हैं 20,000 रुपये, ठीक है। अब लॉस कितने का था? लॉस यहाँ पर था पूरा 50,000 का। तो 20,000 का लॉस तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से पूरा कर लिया। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा है? 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में है। और सिक्योरिटी प्रीमियम में आया कहाँ से? क्योंकि उसने शुरू में बताया था कि ये जो इशू किए गए हैं कुछ प्रीमियम पर भी इशू किए गए हैं। इसका मतलब ये जो इशू किए गए हैं ये 30,000 के प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। अब आप यहाँ से देखिए, 30,000 रुपये का आपने प्रीमियम लिया है और कितने डिबेंचर पर? 10,000 डिबेंचर पर। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3 रुपए का डिबेंचर। यहाँ पर 3 रुपए आ रहे हैं एक डिबेंचर पर। और डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का। तो इसका मतलब 3%। तो जो डिस्काउंट यहाँ पर जो इशूड किया है डिबेंचर को प्रीमियम पर, वो प्रीमियम है आपका 3%। याद रखना, दो प्रीमियम होते हैं, एक है सिक्योरिटी प्रीमियम, ये क्या है? इशू करने वाला। और जब वापस करोगे प्रीमियम पर, वो होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो आंसर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखिए। रोहित लिमिटेड इशूड 2009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 95 पर डिबेंचर। डिबेंचर कितने का है? मतलब अगर फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू कितने की डिबेंचर की? तो फेस वैल्यू है यहाँ पर 100। लेकिन डिबेंचर जो इशूड हुए हैं, जो डिबेंचर इशूड हुए हैं, इशूड हुए हैं एट 95 रुपीज, मतलब डिस्काउंट पर इशू हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे में जनरल एंट्री क्या बनती है वो आप देखिए। देखिए, जब जनरल एंट्री बनाते हैं तो हम जनरल एंट्री ये बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट क्या होगा यहाँ पर? डेबिट होगा। और टू, क्योंकि लमसम है, एक साथ ही पैसा आ रहा है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आने वाला है यहाँ? देखिए, 95 रुपीज की बात हो रही है और डिबेंचर कितने? 2,000। तो कितना आएगा? दो दस, वन, और और ये हो जाएगा आपका 19, और आपकी 30, मतलब 1,90,000 रुपये यहाँ पर आपका आएगा। 1,90,000, ठीक है। अब ये तो हुई आपके अमाउंट आने की। अब जब आप डिबेंचर को ड्यू करेंगे, इसको मतलब ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में, तो क्या एंट्री बनाएंगे? तब एंट्री बनेगी आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और साथ ही यहाँ पर क्या कर लिखेंगे आप? डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट क्या है? लॉस। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये भी क्या होगा? डेबिट होगा। और टू लिख देंगे यहाँ पर आप, जितना परसेंट डिबेंचर है 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। आप इसमें कैसे लिखेंगे? देखिए, कितना पैसा आया था आपका? 1,90,000 रुपये आए। कितने कम आए हैं आपके?
आने कितने चाहिए थे और कितने आए हैं? देखिए, आने चाहिए थे आपके 100 के हिसाब से 2 लाख रुपए, है ना? तो आपके आए हैं 190। इसका मतलब 10,000 रुपये यहाँ पर आपके कम आए हैं, ये डिस्काउंट हो गया। और टू में कितने लिखेंगे, कितने का डिवेंचर गया? 100 रुपये का डिवेंचर गया, तो पूरे 2 लाख के आपके डिवेंचर जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा था, बताइए डिवेंचर अकाउंट को कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे? तो कितने से क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर देख लीजिए, 2 लाख से। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो आप डिबेंचर पर इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं, उसको कह रहा है इज अ चार्ज। ये चार्ज होता है। चार्ज का मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दिया जाता है, एप्रोप्रिएशन से नहीं। एप्रोप्रिएशन तो पार्टनरशिप में दिया जाता है, तो ये एप्रोप्रिएशन नहीं होता है। ठीक है, ये तो बात सही कह रहे हैं, हमें चाहिए जो गलत हो। कह रहे हैं डिवेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, बिल्कुल सही बात है। डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं बट शेयर नहीं, ये भी बात सही है। उसके बाद कह रहे हैं डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। डिवेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है। अगर आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम, तो उसमें वोट नहीं कर सकते, ये भी बात सही है। डिवेंचर कैन नॉट बी कन्वर्टेड, ये कह रहे हैं डिवेंचर कन्वर्ट नहीं किए जा सकते शेयर में, ये गलत है। डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं और इनको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गलत क्या है, तो गलत होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पर पूछा गया है एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है। एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, 4,000 डिबेंचर इशू किए हैं और 12% डिबेंचर, ये उसका नाम है। और नाम के पता आपको पता है, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि ये जो नाम के, ये जो होता है 12%, ये जो 12% होता है, ये होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आप एक डिबेंचर पर कितना इंटरेस्ट देंगे? 12%। डिबेंचर कितने का? आपका 100 रुपए का है। और इशूड कितने किए हैं? इशूड किए हैं एट प्रीमियम। देखिए, आप प्रीमियम पर इशू करो, डिस्काउंट पर इशू करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने का डिबेंचर की फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू पर ही इंटरेस्ट दिया जाता है। तो फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो 100 पर 12% दिया जाएगा। अब आपके कितने रुपए के डिबेंचर हो गए? देखिए, कितने डिबेंचर थे? 4,000 डिबेंचर थे। एक डिबेंचर है आपका 100 रुपए का, तो कितने हो गए आपके? 4 लाख रुपए के ये डिबेंचर हो गए हैं। अब इस 4 लाख रुपए पर, अब आप देखिए 4 लाख रुपए पर कितना इंटरेस्ट देंगे? 12%। तो 12% अगर आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 48,000। इसका मतलब जो पूरी साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा इन डिबेंचर पर, वो होगा 48,000। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन काफी अच्छा है। ए लिमिटेड टुक ओवर एसेट। ए लिमिटेड ने एसेट ली है आपकी 6,10,000 की, और लाइबिलिटी ली है 60,000 की, फ्रॉम बी लिमिटेड। किससे लिए? बी लिमिटेड से। और एग्रीड कंसिडरेशन है, मतलब जो सौदा हुआ है, पैसा देना है वो 6 लाख देना है। और कैसे देना है? 10% तो देना है कैश, नगद दे दो। बाकी जो बचा बैलेंस बाय इशू, 15% डिबेंचर इशूड करने हैं। एक डिबेंचर 100 रुपए का है, और डिबेंचर जो इशूड होगा वो 10% के डिस्काउंट पर होगा। तो पूछ रहे हैं, बताइए कितने डिबेंचर इशूड किए जाएंगे? पहले अगर जब एसेट खरीदते हैं या किसी का बिजनेस खरीदते हैं, तो क्या एंट्री बनाते हैं? वो बनाते हैं जितनी भी एसेट आ रही हैं, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट करते हैं। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पर, और कितने का? 6,60,000 का। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? टू में जो लाइबिलिटी है, सन्ड्री लाइबिलिटी आ रही है, तो लाइबिलिटी अकाउंट को भी क्या करेंगे? यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। कितने की लाइबिलिटी आ रही है? लाइबिलिटी आ रही है आपकी 80,000 की। ठीक है, 80,000 की लाइबिलिटी आ रही है। और जो कंसिडरेशन हुआ है उसको लिख देते हैं वेंडर। वेंडर कौन है? बी लिमिटेड। बी लिमिटेड को देना है, तो बी लिमिटेड का नाम लिख देते हैं। कितने रुपए का सौदा हुआ है कि उसको देने हैं हमें? 6 लाख रुपए उसको देने हैं। अब आप दोनों साइड का टोटल देखें क्या इक्वल आ रहा है। ये है आपका 6,80,000 और ये है 660। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? गुडविल। जब यहाँ पर कम होता है, डेबिट कम होता है, तो यहाँ गुडविल होती है। और यदि आपका क्रेडिट कम होता तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व होता। तो 20,000 रुपए का क्या है यहाँ पर? 20,000 का आपका गुडविल है। ठीक है, तो ये एंट्री तो पास करी आपने खरीदने में। लेकिन बात करते हैं पेमेंट की। तो पेमेंट कैसे कर रहे हैं? उसको कितने देने हैं पेमेंट? पेमेंट देना है उसको, कितने में सौदा हुआ है? 6 लाख रुपए। तो उसको पेमेंट देना है आपको 6 लाख रुपए। कह रहे हैं कि इसका 10% तो दे दिया है कैश। तो कैश कितना दिया गया है? 10%। 6 लाख का 10% देके तो 60,000 होगा। ठीक है, 60,000। तो 60,000 को माइनस कर देते हैं, कितना बचा? अब भी 5,40,000 अब भी पेमेंट करना है।
लेकिन आप इसके बदले में क्या दे रहे हैं, इसके बदले में आप दे रहे हैं डिबेंचर। कितने का डिबेंचर है आपका, है तो फेस वैल्यू 100 का डिबेंचर है, लेकिन आप उसको दे रहे हैं डिस्काउंट पर 10%, मतलब आप 90 रुपए में दे रहे हैं। तो 90 रुपए का एक डिबेंचर है, कितने जाएंगे, जीरो से जीरो कट कर देते हैं, 9 से 9 छिक्का 54, तो आपके ये 6000 डिबेंचर इशू होंगे। तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आपका, सी। तो आपका 6000 डिबेंचर यहाँ पर इशू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा है एल्फर्ट लिमिटेड टुक ओवर एसेट। एसेट यहाँ पर ली है, कितने की ली है, 7,60,000 की। लाइबिलिटी कितने की ली है, 80,000 रुपए की। और परचेज कंसिडरेशन कितने का हुआ है, 5,85,000 का। तो देखो ये जरूरी है कि कंसिडरेशन कितना है, उसको 5,85,000 रुपए देने हैं। पेबल बाय और कैसे देने हैं, कह रहे हैं 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर देने हैं। 100 रुपए का एक डिबेंचर है और वो डिस्काउंट पर इशू किए हैं 10% पर। ठीक है, तो कंसिडरेशन कितने का हुआ था, कंसिडरेशन हुआ है 5,85,000 का। ठीक है, इतने का क्या हुआ है कंसिडरेशन, मतलब इतने रुपए देने हैं। आप इतने रुपए नहीं दे रहे हैं, उसको क्या दे रहे हैं, डिबेंचर। डिबेंचर कितने का है, डिबेंचर है तो 100 रुपए का, ये तो है फेस वैल्यू। लेकिन आप कितने में दे रहे हैं एक डिबेंचर को, आप 90 रुपीज में दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 90 से आप डिवाइड करके देख लीजिए कितने डिबेंचर देखो दोगे उसको, जीरो से जीरो कट हो गई, 9 से काटते हैं तो 9 6 जा, और उसके बाद डबल जीरो, तो यहाँ पर 4 और 5, 9 5 जा 45, और ये डबल जीरो, इसका मतलब कितना आ गया आपका, डिवेंचर जाएंगे 6500। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर इशू करने की एंट्री क्यों नहीं करी, पिछले क्वेश्चन में तो कराई थी। वो तो मैंने आपको समझाया था कि पहले एसेट खरीदने की एंट्री होती है, फिर उसके पेमेंट की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें खाली पेमेंट से काम चल जाएगा, क्योंकि वो पूछ रहा है कि बताओ कितने डिवेंचर इशू किए जाएंगे। तो डिवेंचर होंगे आपके बी, 6,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है रीड, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इंक का। जी, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल केस एंड गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। जो अब क्वेश्चन आने वाला है उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 214। अच्छा, आगे के जो आपके 12 13 14 3 क्वेश्चन जो होंगे इसी पर बेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि एक कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं, फेस वैल्यू कितने रुपए के किए हैं, 10 लाख रुपए के। ठीक है, और एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, 6% का डिस्काउंट है। अगर यहाँ पर देखें कितने रुपए का डिस्काउंट है, तो इसका निकालेंगे 6%, तो कितना आएगा, 6% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, दो जीरो से कट हो जाएंगे, 2 0, 1 2 3 4, तो 40 मतलब 60,000 रुपए का क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट कितना है, 60,000 रुपए का। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि डायरेक्टर ने, अच्छा, फिर कह रहे हैं कि आगे दीज डिबेंचर आर रिडेम्बल बाय एनुअल ड्रॉइंग। और ये रिडेम्बल कैसे होंगे, 2 लाख रुपए मेड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। हर साल जब इनको वापस करेंगे तो 2-2 लाख रुपए वापस करेंगे हर साल। डायरेक्टर ने डिसाइड किया है डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करने का। तो कह रहे हैं बताइए 31 मार्च 2013 को कंपनी के पास बैलेंस था किसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस है, 40,000 का। तो इस डिस्काउंट को, ये जो पहली साल का डिस्काउंट है, मतलब टोटल जो 60,000 का डिस्काउंट है, आप इसको कहाँ से पूरा करोगे, एक तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरा करोगे, कितने का, 40,000, क्योंकि उसमें तो 40,000 रुपए ही है। बाकी कहाँ से करोगे, बाकी करोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, डेबिट करोगे कितना, 20,000 रुपए। और टोटल डिस्काउंट कितना है, 60,000 रुपए। तो यहाँ पर हमने ये अपना वर्किंग तैयार कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट क्या है जो रिटर्न ऑफ होना है 31 मार्च 2013। तो अभी तो हमने देखा था कितना है डिस्काउंट, अभी हमने देखा था डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है हमारा 60,000 का। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, 60,000 का। एक क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाउ मच अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज बाय द कंपनी टू राइट ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में कितना अमाउंट यूज करेंगे भाई, जितना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट दिया हुआ है, देख लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना दिया हुआ है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 40,000 दिए हुए हैं, तो 40,000 को यूज कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 40,000, मतलब ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं हाउ मच कंपनी राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हाउ द कंपनी कैसे करेगी, डिस्काउंट जो है उसको कैसे करेगी। 40,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, ठीक है, सही बात है 40। 20,000 रुपए बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी बात सही है।
कह रहे हैं 40,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम से और 20,000 फ्रॉम द स्टेटमेंट पी एंड एल से। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सी सही कह रहा है। 60,000 तो बैलेंस होगा, स्टेटमेंट नहीं। तो ऑप्शन आपका सी सही है। देखिए मैं इस बात को आपको समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए आपका जो नुकसान है, जो डिस्काउंट है, वो है 60,000 रुपए का। तो ये कहा जाता है कि सबसे पहले आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से डेबिट करना है। अब यहाँ पर कितना 60,000 हो जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें तो कुल 40,000 रुपए पड़े हैं। तो 40,000 तो आप यहाँ से कर लोगे पूरा, बाकी 20,000 कहाँ से करोगे? तो फिर कहते हैं कि उसके बाद करना होता है आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस से कितना करोगे? जितना चाहिए आपको, कितना चाहिए? 20,000 रुपए चाहिए। और टू डिस्काउंट कितना आपका? डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पर आपका 60,000। ठीक है, 60,000 का डिस्काउंट। तो ये एंट्री आप पास करेंगे। तो यहाँ से ही तो पूछ रहा है कि बताइए वो कैसे कैसे एंट्री कौन सी सही होगी। तो भाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000, पी एंड एल आएगा आपका 20,000। तो सही ऑप्शन क्या आ रहा था आपका? सी आ रहा था कि 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से, 20,000 बचा हुआ आपका पी एन एल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं आपको असर्शन रीजन वाले दिए हुए हैं। एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देना है, आजकल यही पूछे जा रहे हैं। तो देखिए असर्शन क्या कहता है, मतलब आपको एक स्टेटमेंट पढ़ना है। क्या कहता है स्टेटमेंट? कह रहा है कि डिवेंचर सेव इनकम टैक्स। डिवेंचर से क्या होता है? इनकम टैक्स की बचत होती है। सही बात है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका उधार का पैसा है और जब इस पर आप इंटरेस्ट दोगे तो इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बात सही कह रहा है, फर्स्ट बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि इंटरेस्ट, सॉरी फर्स्ट यहाँ था, सही है। दूसरा देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये कैसा एक्सपेंडिचर होता है? इंटरेस्ट जिस पर छूट मिल जाती है टैक्स से। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है ये, और उसी के बारे में बात कर रहा है, ए के बारे में। तो ऑप्शन क्या होगा? अब ऑप्शन देख लीजिए। कह रहे हैं दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है, और आर जो है रीजन, वो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए के बारे में। हाँ, ए के बारे में बात कर रहा है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट भी क्वेश्चन वही दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। कह रहे हैं कि बैलेंस इन डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, जो बैलेंस होता है इंटरेस्ट अकाउंट का, ठीक है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुंचा दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, राइट है। दूसरा उसमें ही पहुंचा देते हैं क्योंकि खर्चा है, खर्चे से भी पीएनएल में जाते हैं। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है ये चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए लेके जाते हैं वहाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर एप्रोप्रिएशन होता तो यहाँ ना लेके जाते। ये चार्ज है। चार्ज क्या होता है? जो भी खर्चे पीएनएल अकाउंट में लिखे जाते हैं वो सभी चार्ज कहलाते हैं। तो बात सही है, और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन आपका ए सही होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ए भी सही है और आर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखिए पूछ रहा है, कह रहा है व्हेन डिवेंचर ऑफ 1 लाख रुपए के आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, सहायक सिक्योरिटी में दिए जा रहे हैं, और वो भी क्या है, लोन लिया है 1.5 लाख रुपए का। तो कह रहे हैं कि बताइए एंट्री क्या पास करोगे। देखिए पहली बात तो मैं आपको यहाँ ये बता दूं, आप जब लोन लेने की एंट्री क्या करेंगे, तो लोन लेने की तो एंट्री ये होती है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट को कर देंगे आप डेबिट, और कितने का लोन ले रहे हैं आप? 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख रुपए का। और टू क्या लिख देंगे यहाँ? बैंक लोन। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, बैंक लोन अकाउंट। ये तो है आपकी क्या, 1 लाख रुपए से, ये तो है लोन लेने की एंट्री। ये लोन लेने की एंट्री नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है कि डिबेंचर इशू करने की, वो भी क्या, कोलेटरल सिक्योरिटी, जो मैंने शुरू में बताई थी वही एंट्री होगी। क्या एंट्री करोगे? देखिए यहाँ पर क्या करोगे आप, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितने के डिबेंचर जा रहे हैं? 1.5 लाख के। तो 1.5 लाख ही लिखेंगे आप यहाँ पर। और उसके बाद टू क्या लिखेंगे? टू आपके जितना परसेंट डिबेंचर है, इतना परसेंट डिबेंचर अकाउंट, कितने के? 1.5 लाख रुपए के। तो देख लीजिए, क्योंकि सस्पेंस में जा रहे हैं, हो सकता है आप इसका पैसा वापस कर दो तो अपने डिबेंचर मिल जाएंगे। वापस नहीं करा तो वो डिबेंचर आपके नहीं देगा, बेच देगा। तो ये सस्पेंस में बात है अभी। तो कौन सा एंट्री सही होगी? डिबेंचर डेबिट 1.5 लाख का तो मतलब ही नहीं, 1 लाख पर आ जाइए। डेबिट डिबेंचर सस्पेंस, ठीक है, और 1,000 नहीं, अलग अलग अमाउंट नहीं है, सेम। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। डेबिट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट तो होगा डेबिट 1 लाख रुपए से, और क्रेडिट क्या होगा? डिबेंचर अकाउंट 1 लाख रुपए से। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कह रहे हैं? आर कंपनी इशूड 50,000 रुपए के
10% डिबेंचर इशू कर रही है एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट पर, डिस्काउंट कितना, 5%। और रिडेम्बल मतलब जब पैसा वापस करना है तो 5 साल बाद करना है, और वो भी क्या, प्रीमियम पर करना है 5% के। तो पूछ रहा है लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर विल बी, कितने रुपए का लॉस होगा। तो यहाँ पर समझिए, देखिए जो आपका डिवेंचर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपका, डिवेंचर दिया हुआ है, और डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है, डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है, अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या मान लेते हैं हम, डिवेंचर की फेस वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, 100 रुपए का है, ठीक है। 100 रुपए का आपको दिया हुआ है, या ऐसे समझ लें चलो, डिवेंचर जो है आपके 50,000 के हैं, कितने के, 50,000 रुपए के आपके डिवेंचर है, ये तो बताया हुआ है। इशूड एट, ये रहा कि कंपनी ने इशूड किया 50,000 रुपए के डिवेंचर, तो ये तो क्लियर है, 50,000 रुपए के डिवेंचर है, ठीक है। अब ये 50,000 रुपए की डिवेंचर, ये तो होगी फेस वैल्यू, ये क्या है, फेस वैल्यू। इनको इशू कितने में हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं एट डिस्काउंट पर, ठीक है, इशू हो रहे हैं एट डिस्काउंट पर। इशूड की बात करें तो इशूड किस पर हो रहे हैं, डिस्काउंट पर, मतलब कितने में, 5% कम में। तो 50,000 का 5% निकालेंगे, 2500 रुपए। तो 2500 रुपए का लॉस हो रहा है, मतलब आपकी 50,000 वाली चीज 2500 रुपए में कम जा रही है। और फिर कह रहे हैं जब आप इनको वापस करोगे 5 साल बाद तो प्रीमियम पर करोगे, मतलब एक तो आपको मिले कम, ऊपर से जब इनका पैसा वापस करोगे तो आपको करना पड़ेगा 50,000 और 2500, मतलब 52,500 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी आपका लॉस हो रहा है कितने का, 2500 रुपये का लॉस हो रहा है। तो 2500 का तो ये लॉस हो रहा है, और 2500 का ये लॉस हो रहा है। इसका मतलब टोटल लॉस कितना हो रहा है, जो टोटल यहाँ पर लॉस हो रहा है लो इशू करने से, तो इसको क्या बोलेंगे, कब किस पर लॉस हो रहा है, इशू करने पर। क्या इशू करने पर, डिबेंचर, तो इसको बोलेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो कितने का होगा टोटल लॉस, 5,000 का टोटल लॉस हो गया। तो यही आपसे पूछ रहा था, कह रहा था कि बताइए टोटल लॉस जो डिवेंचर पर है वो कितना है, 5,000 रुपए का। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं इफ डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट, डिवेंचर किस पर इशू किए जा रहे हैं, डिस्काउंट पर, और रिडेम्बल होंगे एट प्रीमियम पर, मतलब वापस होंगे ज्यादा पैसे पर। पिछला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये तो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोज डिवेंचर आर कॉल्ड। तो ये जो कह रहे हैं एनी, इफ डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडेम्बल एट पार, पार पर ही हो रहे हैं, रिडेम्बल एट पार जाएंगे वापस बराबर में, विदाउट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है, दीज डिवेंचर आर कॉल्ड। तो इस तरह के डिवेंचर को क्या कहते हैं, ऑप्शन तो 20 बड़ा बेहतरीन था, ए। और जो तो देखिए क्वेश्चन को दोबारा समझिए, देखिए मैं क्वेश्चन को आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए आपका डिबेंचर मान लेते हैं 100 रुपए का डिबेंचर था फेस वैल्यू, ठीक है। अब ये जो इशूड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इशूड हो रहे हैं, इशूड वैल्यू क्या है इनकी, तो ये इशूड हो रहे हैं डिबेंचर डिस्काउंट पर, कम में जा रहे हैं, मतलब आपका 100 में ना जाकर मान लेते हैं 90 रुपए में जा रहा है, ठीक है, 90 रुपए में डिबेंचर जा रहा है। और कह रहे हैं रिडेम्बल, मतलब जब वापस, माना यहाँ पर खड़ा था एक आदमी, इसने क्या करा, एक डिबेंचर खरीद लिया, तो इसके पास क्या आ गया, डिबेंचर सर्टिफिकेट आ गया, और इसने रुपए कितने दे दिए, 90 रुपए आपको दे दिए, ठीक है। अब आप जब 5 साल बाद इसका पैसा वापस करोगे तो वापस करना है एट पार पर, एट पार मतलब फेस वैल्यू, जितने का डिबेंचर था, कितने का था डिबेंचर, 100 रुपए का, तो इसे वापस कितने करो, 100, और इसने दिए कितने, 90, तो वापस कितने में करे आप, 100 रुपए में, 100 रुपए इसे दे दोगे, इससे अपना ये सर्टिफिकेट डिबेंचर का वापस ले लोगे। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा कि कितना परसेंट डिबेंचर है, ये यूं नहीं लिखा नाम, यहाँ कितना परसेंट डिबेंचर है, ठीक है, मतलब डिबेंचर पर इंटरेस्ट कितना देना है ये नहीं लिखा। तो ऐसे कौन से डिबेंचर होते हैं जिस पर रेट ही नहीं होती इंटरेस्ट की, वो होते हैं शून्य कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या होते हैं वो, जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, ना सिक्योरिटी, ना अनसिक्योर्ड, ना कन्वर्टेबल, क्या होते हैं आपके, जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप स्टार भी दे सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी तो और बेकार तो, सुधार की जरूरत है तो उसको भी बताएं, और दोस्तों को शेयर करें, तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको देखिए थ्योरी में भी काफी कुछ कराया है,
जो बोला है वो सब मैंने थ्योरी में ही समझाया था, और न्यूमेरिकल आती तो मैंने आज आपको न्यूमेरिकल भी कराए हैं। अगर हमारी आप इसकी थ्योरी की और वीडियो देखना चाहते हैं, तो देखिए हमने पीछे एक सीरीज कराई थी आपकी संकल्प सीरीज। संकल्प सीरीज में भी आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, काफी क्वेश्चन हमने वहां भी कवर किए हैं। आप और एडवांस हमसे चल सकते हैं, हमारी वीडियो वहां भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।